जून 2024 सेबी यानी हमारे देश का शेयर मार्केट का सबसे बड़ा बॉस एक ऐसा पेपर पर साइन करता है जो इंडिया के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। सिर्फ एक कंपनी, सिर्फ एक आरोप और अमाउंट 15,15,000 करोड़। इसको ऐसे समझिए, हमारा पूरा देश यानी भारत एक साल में जितना भी पैसा कमाता है उसे जीडीपी कहते हैं। और एक अकेली कंपनी पर यह आरोप लग गया कि उसने देश की पूरी कमाई का 5% हिस्सा नकली दिखाया, यानी कागज पर दिखाया कि उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, पर असल में वो पैसा था ही नहीं। और जिस कंपनी पे ये आरोप लगा वो कोई गली नुक्कड़ की छोटी सी दुकान नहीं थी, उसका नाम था राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड। राजेश एक्सपोर्ट्स। राजेश एक्सपोर्ट्स, जिसे कभी इंडिया की गोल्ड मार्केट का राजा कहा जाता था। बेंगलुरु। वैसे तो ये शहर बड़े बड़े कंप्यूटर, मोबाइल ऐप्स और आईटी कंपनी के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ एक और बड़ा एम्पायर खड़ा था, गोल्ड का एम्पायर। राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये दुनिया की सबसे बड़ी सोने को साफ करने वाली, गोल्ड रिफाइनिंग और ज्वेलरी बेचने वाली कंपनी है। कहानी शुरू होती है 1989 में। इसके फाउंडर थे राजेश मेहता, एक ऐसा बिजनेसमैन जिन्होंने एक आम परिवार से आकर सोने का एक ग्लोबल एम्पायर खड़ा कर दिया। इनका काम क्या था? इंडिया में सोने को साफ करना और 99.99% प्योर गोल्ड बनाना, फिर उस सोने को पूरी दुनिया में बेचना। इन्होंने स्विट्जरलैंड में एक बहुत बड़ी गोल्ड की फैक्ट्री भी खरीद ली थी जिसका नाम था वेलकम बी। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रीसियस मेटल रिफाइनरीज में से एक माना जाता है। दुनिया भर में इनका नाम फैल गया। बड़ी बड़ी बिजनेस मैगजीन्स जैसे फोर्ब्स इनका नाम छापने लगी। शेयर मार्केट में भी लोग इस कंपनी के दीवाने थे। कुछ सालों में तो कंपनी ने बताया कि वो इतना पैसा कमा रहा है कि वो इंडिया की टॉप 5 सबसे बड़ी कंपनीज में आती है। साल 2021 से 2025 के बीच कंपनी ने एक रिपोर्ट निकाली और बताया कि उन्होंने 15.45 लाख करोड़ का सामान बेचा है। सुनने में ये नंबर दिमाग हिला देता है ना? लेकिन सच तो और भी खतरनाक था, क्योंकि सेबी ने पकड़ लिया कि इसमें से 15.15 लाख करोड़ यानी लगभग 99% पैसा सिर्फ कागज पर था। असल में कंपनी के पास इतना पैसा आया ही नहीं था। राजेश मेहता इस कंपनी के सबसे बड़ा बॉस, राजेश एक्सपोर्ट्स का चेहरा। सोने के बिजनेस में सबसे जरूरी चीज होती है भरोसा, और राजेश मेहता ने इसी भरोसा पर अपना बड़ा नाम बनाया था। वो भारत के सबसे सफल गोल्ड एंटरप्रेन्योर्स में से एक माना जाता है। बिजनेस सर्कल में उनकी काफी पहचान थी। गोल्ड इंडस्ट्री में राजेश मेहता को एक सफल बिजनेसमैन के रूप में देखा जाता था। उनका सबसे बड़ा सपना था, मैं इंडिया को दुनिया का सबसे बड़ा सोने का हब बनाना चाहता हूँ, और लोगों को भी लगता था कि वो सच में ऐसा कर रहे हैं। उनकी फैक्ट्री स्विट्जरलैंड में चल रही थी। पूरी दुनिया में उनके कस्टमर्स थे। कंपनी की रिपोर्ट कार्ड सोने की तरह चमक रही थी। लेकिन फिर आया मार्च 2024। एक आम सा इंसान जिसने इस कंपनी के थोड़े से शेयर खरीदे थे, उसने एक शिकायत दर्ज कर दी, और एक छोटी सी शिकायत ने पूरी सोने की महल की नींव हिलाकर रख दी। शिकायत पढ़ने में बहुत सिंपल थी। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, इस कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स इतनी ज्यादा क्यों है और इतने सालों से रुके क्यों पड़े हैं? अब आप सोचेंगे ये ट्रेड रिसीवेबल्स क्या वाला है? आसान भाषा में समझे तो उधार। जैसे आप किसी दुकान से उधार में सामान लेते हो और बोलते हो कि पैसे बाद में दूंगा। बिजनेस में आमतौर पर ये उधार 30, 60 या 90 दिन में चुका दिया जाता है। लेकिन राजेश एक्सपोर्ट्स के खाते बुक में ऐसे उधार लिखे थे जो 2 साल से भी ज्यादा पुराने थे। कंपनी ने सामान तो बेच दिया पर पैसा आया ही नहीं थे, और कोई भी बता भी नहीं रहा था कि ये पैसा कब आएंगे। सेबी ने शिकायत को बहुत सीरियसली लिया। अक्टूबर 2024 में सेबी ने फॉरेंसिक ऑडिटर्स अपॉइंट किए। फॉरेंसिक ऑडिटर्स ने पुरानी फाइलें और कंप्यूटर खोलना शुरू किया। कंपनी हमेशा से कहती थी कि उनका 97 से 99% पैसा दूसरे देश की फैक्ट्री यानी स्विट्जरलैंड की वेलकम बी से आती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्विट्जरलैंड वाली फैक्ट्री का अकाउंट चेक करें तो सारा हिसाब एकदम मैच होना चाहिए, है ना? लेकिन जब फॉरेंसिक ऑडिटर्स ने वेलकम बी और राजेश एक्सपोर्ट्स के रिकॉर्ड का कंपैरिजन किया तो एक बहुत बड़ा मिसमैच सामने आया। कंपनी ने इंडिया में जो कमाई लुकाई थी और जो स्विट्जरलैंड के पेपर में असली कमाई थी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। सेबी ने आरोप लगाया कि ये मिसमैच लगभग 15,15,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। सेबी ने अपने ऑर्डर में संकेत दिया कि रेगुलेटर्स के मुताबिक ये कोई छोटी अकाउंटिंग एरर नहीं लगती थी। ये एक लंबी प्लानिंग के साथ कई
सालों तक किया गया धोखा था। और फिर सेबी ने अपने ऑर्डर में कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो आमतौर पर रेगुलेटर्स बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े और डरावने हिस्से पर। राजेश एक्सपोर्ट्स में सिर्फ कुछ बड़े और अमीर लोगों का पैसा नहीं लगा था। इस कंपनी में LIC का 10.8% का हिस्सा था। अब LIC कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। LIC में 96.5% हिस्सा हमारी सरकार का है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि राजेश एक्सपोर्ट्स में इनडायरेक्टली इंडिया के करोड़ों आम लोगों का पैसा लगा हुआ था। वो आम आदमी, आप और मैं, जिसने LIC में अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के लिए पैसा बचाया था, उसका पैसा इस कंपनी में लगा था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक कंपनी की नहीं है। सोचिए, अगर सेबी की बात सच निकली तो ये सिर्फ एक फ्रॉड की कहानी नहीं होगी, ये हमारे पूरे सिस्टम का फेल होने की कहानी होगी। अभी कहानी खत्म नहीं हुआ दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। कंपनी अपनी रिपोर्ट के पेपर जमा करने की तैयारी कर रही है। सेबी ने उन्हें 30 दिन का टाइम दिया है, लेकिन नुकसान तो पहले ही शुरू हो चुका है। राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर पूरी तरह गिर चुके हैं। कई इन्वेस्टर्स को शेयर प्राइस गिरने की वजह से नुकसान का सामना करना पड़ा। इन केसेस ने देश को एक बात तो साफ दिखा दिया है, हमारे सिस्टम में नए नियम बनाने की बहुत सख्त जरूरी है, खासकर उन कंपनीज के लिए जिनकी फैक्ट्री दूसरे देशों में होती है। और सबसे बड़ा झटका लगा है एक आम आदमी के भरोसे को। वो आम आदमी जो हर महीने थोड़े थोड़े पैसा बचाकर म्यूचुअल फंड्स में लगाता है, जो सोचता है कि बड़ी कंपनीज की रिपोर्ट हमेशा सच होती है, उसका भरोसा एक बार फिर टूट गया है। दोस्तों, जैसे सालों पहले हुए तेलगी स्कैम ने देश में नकली स्टैंप पेपर रोकने के लिए नियम बनवाए थे, ठीक वैसे ही अगर राजेश एक्सपोर्ट्स के ये फ्रॉड सच निकला तो इंडिया के शेयर मार्केट में बहुत बड़े नियम बदलने पड़ेंगे, ताकि आगे से विदेशी फैक्ट्री का बहाना बनाकर कोई आम जनता से पैसा न लूटे। आज कंपनी के बॉस राजेश मेहता अपनी बचाव के लिए एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। LIC सरकार और आम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने इस कंपनी में इतना पैसा आखिर क्यों लगाया था, और सेबी एक ऐसा केस को सच साबित करने में लगी है जो अगर सच निकला तो इंडिया के कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ा फ्रॉड बन जाएगा। तो दोस्तों, इस मामले में आपका क्या राय है? क्या आपको सेबी के आरोप सच लगते हैं या कंपनी के? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। तब तक के लिए जागरूक रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।